हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एडिटेरिया का 7500 प्लस का जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है उसका प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 को कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। मतलब बोल रहा है कौन घटना कब हुआ है, उसके ऑर्डर के अनुसार सजाएं। तो लेक्स लॉकी अधिनियम ये कब हुआ? ये हुआ 1850 में। बंगाल टेनेंसी अधिनियम ये हुआ 1885 में। और आयु की सहमति अधिनियम ये हुआ 1891 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये हुआ 1904 में। मतलब सही ऑर्डर में मतलब यही है, एक पहले एक हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता। अगला है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट है, संगम युग में उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, मिलान करने वाला, तो ये हो जाएगा फुतुह उस सलातीन, ये हो जाएगा अब्दुल मलिक इसामी। फतुहात फ़िरोज़ शाही, यह फ़िरोज़ शाह तुगलक। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये हो जाएगा ज़ियाउद्दीन बर्नी। खज़ैन उल फुतुह, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीपल। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी सावंत। अगला है, निम्नलिखित में से किस घटना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बक्सर की लड़ाई। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद मंसूर। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? आंसर ऑप्शन नंबर है, राजेंद्र प्रथम। अगला है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। नेक्स्ट है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1227 ईस्वी में। अगला है, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 313। अगला है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपरदन। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिका कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी नरमा। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए झेलम। इसे बितस्ता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी ताप विद्युत संयंत्र से। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। सोडियम बेंजोएट जो फलों के रस का परीक्षण करने के लिए उपयोग होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है, और नाइट्रिक अम्ल जो हमारा रासायनिक उद्योगों में उपयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। तो देख लीजिए कौन आंसर सही है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट है पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए जाइलम पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए सूत्रकनिका केंद्रक हरित लवक। अगला है निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर डी परमाणु ऊर्जा। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक कोशिकीय युग्मनज से। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है एजोला। अगला है निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपेंथिस। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर है कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है काई। क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है वितरण विधि। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, तो क्या प्राप्त करता है? लाभांश एवं बोनस शेयर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में क्या क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कथन बोल रहा है कि स्वपोषी मतलब स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। अगला है द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन में से है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? आंसर ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटॉन की खोज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर प्रोटॉन की खोज, फिर न्यूट्रॉन की खोज, फिर पाई मेसोन की खोज। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर है 1961 में। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी कश्मीर। सैर गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है?
तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। अगला है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। अगला है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लूटूथ। अगला है किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन मैकार्थी। इसे एआई भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हिंदी में लिख के देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉन मैकार्थी। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसे देख लेते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से हुआ? तो कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।